हेलो फ्रेंड्स, जन्मोकेंजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। कम समय में ज़्यादा लाभ की उम्मीद के चलते लोगों में शेयर बाज़ार हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। सही जानकारी और आकलन के साथ शेयर में इन्वेस्ट करने पर लोग जहां तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगते हैं, वहीं गलत जानकारी और आकलन से आर्थिक रूप से तबाह भी हो जाते हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड में हम शेयर बाज़ार की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शेयर बाज़ार में काम कैसे शुरू करें। शेयर बाज़ार में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप अपने बैंक के माध्यम से भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी खुलता है। उसमें आपको KYC अपडेट करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कम से कम कितनी रकम से शुरुआत की जा सकती है? शुरुआत आप 5,000 10,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी नॉलेज हो तो शेयर बाज़ार में आए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्टॉक का चयन कैसे करें? शेयर बाज़ार में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक का चयन कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप ICICI बैंक देख सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप SBI बैंक देख सकते हैं। हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड की तरह SIP की तरह लें। अगर आपने ICICI बैंक इस महीने 5 शेयर ले लिया है तो अगले महीने भी मार्केट गिरती है तो उसको 5-5 शेयर करके लें। लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न बना पाएंगे, शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं बन पाता। स्टॉक की खरीदारी कहाँ से करें? स्टॉक की खरीदारी जहाँ पे आपका ब्रोकिंग हाउस है वहाँ से कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके अलग अलग जगह पे खुलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने HDFC में अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है तो वहीं HDFC सिक्योरिटी के माध्यम से ही आप अपने शेयर की ट्रेडिंग, खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए कई ऐप और वेबसाइट एक्टिव हैं, इनके माध्यम से निवेश करना कितना उचित है? जो वेबसाइट पर आपको बोलते हैं कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, इतने दिन में इतना हो जाएगा, वो पूरा रिस्की रहता है। अगर किसी ने कह दिया आप शेयर ये 500 रुपये का ले लीजिए और ये 700 रुपये 2 दिन के अंदर हो जाएगा, वो सरासर गलत होता है। अपना अध्ययन करें, अपनी नॉलेज के हिसाब से ही निवेश करें, नहीं तो आपने पता चला 500 रुपये का शेयर जो 700 होने वाला था वो 300 का हो गया। तो जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी बड़ी कंपनी लार्ज कैप कंपनी में निवेश करें। थोड़ा थोड़ा करें, लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न बनता आया है और आगे भी बनेगा। शेयर कब खरीदें, कब बेचें? शेयर ट्रेडिंग रोज रोज नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। शेयर ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब मार्केट में कोई लंबा करेक्शन आता है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले हफ्ते काफ़ी लंबा करेक्शन था। मार्केट 55,000 से 52,000 के करीब आ गई थी। जब मार्केट लगातार 3 दिन तक टूटती है और मार्केट में डेली 1000 पॉइंट का करेक्शन होता है, तब थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना चाहिए और जब मार्केट में बूम होता है तब उसको वहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए। एक दिन पहले कैसे पता करें कौन से शेयर ऊपर जाएगा? जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी काम करता है, उसी तरह अमेरिका मार्केट में डाउ जोन्स काम करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट अमेरिका को देखती है। अगर अमेरिका मार्केट शाम को खुलती है, अगर वहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया गेन है, उसके बाद अगले दिन हमारी इंडिया मार्केट भी परफॉर्म करती है। अगर मार्केट वहाँ पे गिरती है तो हमारी इंडिया मार्केट भी गिरती है। इसलिए डेली ट्रेडिंग ना करें। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी चीज़ डिलीवरी बेसिस पे लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करें और जब मार्केट बढ़े तो बेचें। जो डेली ट्रेडिंग करेगा उसको नुकसान अवश्य होगा। नुकसान से बचने के लिए क्या करें? नुकसान से बचने के लिए जिसको नॉलेज नहीं है उसको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सही एडवाइस लें, म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP के थ्रू निवेश करें। कभी भी किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होगा। अगर आपका व्यू 5 साल का है तो 15 से 20% का रिटर्न अवश्य बनेगा। कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? कम समय पर ज़्यादा पैसा कमाना एक जुए के समान होता है। इसके लिए हम किसी को रेफ़र नहीं करते कि आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लें। आपका नज़रिया हमेशा लंबा होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी वो रिटर्न 2 साल में भी पैसा डबल कर देता है और कभी कभी 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए
कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट से उतार चढ़ाव से बचने के लिए आजकल मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो निवेश की राशि होती है वो सेफ होती है, उसमें होराइजन जो होता है वो लंबा होता है, और उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो कई सेक्टर में निवेश करता है। उतना हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस है वो कम से कम 100 कंपनियों में निवेश करेगा, जिसमें वो 2% या 3% ही लेके चलता है, और हमने अपनी पूंजी किसी एक स्टॉक में लगा दी और उसकी बैड न्यूज़ आ गई तो वो मार्केट गिरने से सारा धाराशायी हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करेंगे आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको अच्छी ग्रोथ भी होगी। म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश होता है और कितने वर्षों के लिए होता है? म्यूचुअल फंड में हमारे यहाँ जो निवेश होता है वो आप 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। सामने वाले की आपकी नीड क्या है। आपको अगर बिजनेस के लिए रखना है तो हमारे यहाँ लिक्विड अकाउंट होते हैं जिसमें पैसा आप आज डाल के कल भी निकाल सकते हैं, और कुछ सेविंग होती है, बैलेंस कैटेगरी के फंड होते हैं जिसमें आपका होराइजन 2 से 3 साल का है तो उसमें डाल सकते हैं। आपका नज़रिया 5 साल का है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी में जा सकते हैं जहाँ आपका पैसा भी सेफ है, और अगर आपका नज़रिया लंबा है 10 से 15 साल का है तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में भी जा सकते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 20 से 25% का रिटर्न स्मॉल कैप कंपनियों में आ रहा है। अगले हफ्ते शेयर बाजार का अनुमान? मार्केट ने, जैसा पिछली बार मैंने बोला था कि मार्केट 16,500 की रेंज में रहेगी, इस हफ्ते आज और कल में 16,500 को इसने बीट कर दिया है। मार्केट 16,700 के करीब आ चुकी है। अब यहाँ पे 16,800 तक मार्केट दिखती है, उसके बाद फिर 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन आएगा, लेकिन मार्केट अल्टरनेट ऊपर ही जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, बहुत ही शानदार रिटर्न बनेगा। अब नीरज जी से लेते हैं इस हफ्ते का टिप्स। सबसे यही निवेदन है अपने साथियों से, अगर आपके पास नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में अवश्य ट्रेडिंग करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करिए, पर डे ट्रेडिंग मत करिए। जब मार्केट गिरे, जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो आप अवश्य थोड़ा थोड़ा स्टॉक ले सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये सारे शेयर का आप छोटा छोटा एक बास्केट बना लीजिए जो धीरे धीरे करके निवेश करते रहिए। और अगर आप इस उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन रास्ता म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू निवेश करें। कभी कोई धोखा नहीं होगा, आपको शानदार रिटर्न बनेंगे।